Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the problem of the day by GFG, and today's problem name is stock buy and sell to. So this problem statement says that the cost of stock on each day is given in the array price of size n. Each day you may decide to either buy or sell the stock I at price I. You can even buy and sell stock on the same day. Find the maximum profit which you can get. You can only hold one stock at a time. सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें एक एरे गिवन है ऑफ साइज एन, हमें प्राइस एरे गिवन है ऑफ साइज एन विच इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ माय स्टॉक फॉर द नेक्स्ट एन डेज. ठीक है, हमें क्या बताना है कि हम हमें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई कैन जनरेट बाय बाइंग एंड पर सेलिंग द स्टॉक. Or we can actually buy and sell the stock multiple times, but there is only one condition. At a time, we can only hold single stock. It means अगर मैंने एक स्टॉक खरीदा है, so I have to sell it before purchasing the next stock. ये कंडीशन है. And there is one more condition that जिस दिन स्टॉक को परचेज कर रहा हूँ उसी दिन मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ. ठीक है, ये और कंडीशन गिवन है. तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जनरेट होगा ये बताना है. इस केस में देखें, अगर मैं फर्स्ट डे को ₹3 के रेट पे स्टॉक को खरीद लूं और नेक्स्ट डे बेच दूं, सो आई विल गेट प्रॉफिट ऑफ वन, लाइक थ्री, 4 - 3 is 1. देन मैं थर्ड डे को अगेन एट रेट 1 पे स्टॉक को परचेज कर लूं एंड डे 4 पे रेट 5 पे स्टॉक को सेल कर दूं, सो आई विल एबल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 5 - 1 4. सो 4 प्रॉफिट तो मुझे इस ट्रांजेक्शन से मिला एंड 4 - 3 प्रॉफिट मुझे इस ट्रांजेक्शन से मिला. That is 1. So 4 plus 1 is 5. So 5 is the maximum profit that I can get by purchasing and selling the stock. Let's say मैंने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है डेज ऑफ द प्राइस ऑफ माई स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 10 days. लेट्स से फर्स्ट डे पे मेरे पास जो प्राइस था वो 5 था स्टॉक का, सेकंड डे पे 1 हो गया, थर्ड डे पे 4, फिर फोर्थ डे पे 3 एंड सो ऑन. सो मुझे बताना है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जनरेट करूं, कितना जनरेट कर सकता हूँ. अब देख रहे हो, जो स्लोप पॉजिटिव स्लोप है या फिर जो इंक्रीजिंग अपवर्ड्स लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो नेक्स्ट डे है मेरा प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज कर रहा है. और जो लाइन डाउनवर्ड्स है या जिनका स्लोप नेगेटिव है वो रिप्रेजेंट्स कर रही है कि मेरे पास नेक्स्ट डे जो प्राइस ऑफ द स्टॉक है वो डिक्रीज होने वाला है. तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कब होगा कि जब मुझे पता है कि मेरा नेक्स्ट डे प्राइस इंक्रीज होगा तो ही मैं परचेज करके रखूंगा. लेट्स से मैं फर्स्ट डे को स्टॉक को खरीद लेता हूँ एट रेट 5 पे, नेक्स्ट डे प्राइस गिर गया तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ. बेटर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ तो मैं आज ही खरीद के आज ही बेच देता हूँ, सच दैट एटलीस्ट मुझे जीरो का प्रॉफिट तो हो, कोई नेगेटिव प्रॉफिट तो ना हो. जैसे ही मैं इस स्टेज पे पहुंचा, अब मैंने लेट्स से मुझे पता है कि मेरा इंक्रीज करने वाला है स्लोप, पॉजिटिव स्लोप जा रहा है. आज मैं खरीद लेता हूँ प्राइस 1 पे, 4 पे बेच देता हूँ, तो इसके थ्रू मैं मैक्सिमम 3 का प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा. राइट. उसके बाद अगर मैं 4 पे नहीं बेचता, लेट्स से 4 पे बेच देता हूँ एंड अगेन मैं फिर से 4 पे खरीद सकता हूँ क्योंकि बोला सेम डे पे मैं खरीद लेता और फिर नेक्स्ट डे 3 पे बेचूंगा तो मुझे -1 का प्रॉफिट होगा. तो ये तो अच्छा प्रॉफिट नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं खरीदूं ही ना 4 पे. या फिर लेट्स से कि मैं 4 पे नहीं बेच के 3 पे बेचता हूँ तो इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 2 का होगा. तो 2 बेटर था या 3 बेटर था? ऑब्वियसली बात है 3 बेटर था. सो क्या करेंगे हम, जैसे ही मेरा स्लोप डिक्रीज करना शुरू होगा उससे पहले ही मैं बेच दूंगा. हमने देखा ना, अगर मैं यहाँ पे 3 का प्रॉफिट अर्न कर रहा और जैसे ही मैंने नहीं बेचा होता स्टॉक को तो मैं इसके थ्रू 2 का प्रॉफिट अर्न करता. तो विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली बात है 3 ग्रेटर है. सो कंडीशन क्या मिली, जैसे ही मेरा स्लॉप इंक्रीज कर रहा है मैं स्टॉक को होल्ड करूंगा. जैसे ही मेरा स्लॉप डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, जैसे मेरा रेट गिरना शुरू होगा वैसे ही मैं बेच दूंगा. तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा 3, अदरवाइज देखो प्रॉफिट 2 हो गया. सो ये बात हमें समझ चुकी है, जब जब हमारा स्लोप इंक्रीज करेगा तब तक हम क्या करते हैं, स्टॉक को होल्ड करेंगे. और जैसे ही जो मेरा स्लोप है या फिर मेरे पास जैसे ही प्राइस डिक्रीज करना स्टार्ट होगा वैसे ही मैं स्टॉक को सेल कर दूंगा. सिमिलरली फिर से मेरे पास 3 से 10 में देखें, फिर से मेरे पास स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है. इट मींस मेरे पास जो स्टॉक का रेट है वो बढ़ रहा है तो मैं होल्ड करके रखूंगा, 3 पे खरीद लूंगा स्टॉक को और मैं होल्ड करके रखूंगा 10 तक. 10 के बाद फिर डिक्रीज हुआ, सो इट्स बेटर टू सेल एट 10.
सो मैक्सिमम प्रॉफिट जो अर्न कर पाऊंगा 7 होगा। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि 1 पे खरीद लेते हैं, ना हम 4 पे बेचते हैं, ना हम 3 पे बेचते हैं, हम 10 पे बेचते हैं, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कर पाता? अगर मैं 1 पे खरीद के 10 पे बेचता हूँ, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा वो 9 के इक्वल होगा। और अब आप इससे देखिए, अगर मैं 4 पे बेच के फिर 3 पे फर्दर खरीद के इससे देखो तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ 3 + 7 दैट इज 10 के इक्वल। वाई सो? क्योंकि देख रहे हो इस केस में हुआ क्या कि जो ये एडिशनल ये वाला प्रॉफिट है ना, ये वाला, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे 4 तक हुआ, ये हमने अर्न किया, 4 से 10 तक सेम है, बट जो एडिशनल प्रॉफिट था ये वाला, इसको मैं लॉक नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं अर्न नहीं कर पाता। इसलिए इट्स बेटर कि मैं छोटे छोटे स्लॉट्स में खरीदूं, जैसे ही मेरे पास लॉकडाउन हुआ वैसे ही मैं बेच दूं, ना कि फर्दर होल्ड करूं, क्योंकि जो ये छोटे छोटे माइनर स्लॉप्स हैं, इसके कारण जो मेरे को एक एक्स्ट्रा 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा अगर मैं इसको 10 पे बेचूंगा। देख रहे हो 10 पे बेच के मैं 9 का प्रॉफिट लॉक कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको 4 पे बेच के फिर से 3 पे सेल करके 10 पे बेचूंगा तो आई विल एबल टू लॉक द प्रॉफिट ऑफ 10। सो इसलिए हमें बेटर है कि जैसे स्लोप डिक्रीज होगा, वैसे ही हमारे पास, जैसे ही मेरे पास प्राइस गिरना स्टार्ट होगा इमीडिएटली मैं बेच दूं। अब मैं 10 पे खरीदता अगर, तो इमीडिएटली मेरा स्लोप डिक्रीज हो गया तो मैं ऑन द स्पॉट बेच दूंगा और प्रॉफिट जीरो मिलेगा मुझे इस रेट से। फिर मैंने 8 पे देखा कि मेरे पास फर्दर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो 8 पे खरीदूंगा, 9 पे बेच के मैं 1 का लॉक कर पाऊंगा प्रॉफिट। उसके बाद 9 पे खरीद के कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास स्लोप डिक्रीज ही हो रहा है। फर्दर 5 पे खरीद के कोई फायदा नहीं क्योंकि फर्दर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, 1 तक जा रहा है। फिर 1 से मेरे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सो मैं 1 पे खरीदूंगा, 3 पे सेल करूंगा, तो यहाँ से भी नेट प्रॉफिट 2 का अर्न कर पाऊंगा। तो जो टोटल प्रॉफिट मैंने कंप्लीट 10 डेज में अर्न किया है वो किसकी इक्वल होगा? 3 + 7 + 1 + 2 के इक्वल, दैट इज नथिंग बट 13। सो 13 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई कैन अर्न। सो इससे अप्रोच क्या बिल्ड हुई, जैसे ही मेरे पास स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, उन उन सबको मैं ऐड कर दूंगा, दैट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन जनरेट। ठीक है, जैसे कि 3 पे मैंने परचेज किया, जब तक इंक्रीज हो रहा है होल्ड करूंगा होल्ड करूंगा, जैसे ही मेरे पास प्राइस डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ बेच दूंगा, दैट वुड बी माई मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन की अप्रोच है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड बहुत सिंपल है। इनिशियली देखो प्रॉफिट जीरो होगा, अगर मैं आइथ डे पे खरीद के आइथ डे भी बेचूंगा तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो अर्न कर पाऊंगा। अब मैं सॉरी जीरो डे पे बेच के, जीरो डे पे खरीद के जीरो डे पे बेचूंगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो अर्न कर पाऊंगा। अब मैं आई इक्वल टू 1 पे देखता हूँ कि मैं I = I - 1 पे परचेज करके क्या आई पे बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। अब हमने देखा था, अगर मेरे पास I - 1 पे रेट कम है, I + 1 पे रेट ज्यादा है, तब तो मैं डेफिनेटली I - 1 पे खरीदूंगा और ith डे पे बेच दूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट पॉजिटिव मिलेगा। बट अगर मेरे पास ith डे पे जो रेट है वो ज्यादा है, सॉरी I - 1 डे पे जो रेट है स्टॉक का वो ज्यादा है, ith डे पे डिक्रीज हो चुका है, सो को खरीद के कोई फायदा नहीं क्योंकि मुझे नेगेटिव प्रॉफिट मिलेगा, इट मीन्स मुझे लॉस होगा। सो वही चीज चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ith डे पे प्राइस जो है स्टॉक का वो ज्यादा है I - 1 डे से, तो मैं क्या करूंगा, I - 1 डे को परचेज करूंगा स्टॉक और ith डे को सेल कर दूंगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कर पाऊंगा? प्राइस ऑफ आई माइनस प्राइस ऑफ I - 1 के इक्वल, एंड सो ऑन। मैं सेम चीज करूंगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई एंड इन द एंड आई एम रिटर्निंग ट्रू। जो सेम चीज हमने यहाँ पे की है वो यहाँ पे हुआ है। मैं एक बार फिर से ड्राई रन के दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से कि मैं आई की वैल्यू पहले यहाँ पे 5 थी, फर्स्ट में तो जीरो प्रॉफिट था, हम आई इसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेरे पास 5 बड़ा है, 1 से तो कुछ नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे 4 था, यहाँ 1 था, सो 1 इज स्मॉलर देन 4, तो मैं डेफिनेटली इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करूंगा। 4 - 3 दैट विल बी द 3, ये मैं प्रॉफिट लॉक कर पाऊंगा। सिमिलरली फिर 3 मेरे पास स्मॉलर है 4 से तो कुछ नहीं होगा। फिर 10 फिर से ग्रेटर है मेरे पास 3 से, सो आई की वैल्यू 10 है, I - 1 की वैल्यू 3 है। सो मेरे पास फिर से इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करूंगा, तो प्राइस ऑफ आई माइनस प्राइस ऑफ I - 1 वुड बी 10 - 3 7, सो यहाँ से मैं 7 का प्रॉफिट लॉक करूंगा, एंड सो ऑन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई मैं ये चीज करूंगा। एंड इन द एंड टोटल प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा, that is the addition of the all profits that we got from all the transactions, and in that I'm returning my profit. So this is the simple code, this is the simple explanation for question. आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो then please subscribe to my YouTube channel and thank you for watching.